आप अपनी पीएचडी के बारे में बता रहे थे। तो पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, कुछ मेरे साथ हुआ था। आईआईटीएन रहे हैं, आपने अपनी प्रेशियस स्टूडेंट लाइफ आईआईटी रुड़की में गुजारी। यही चीज़ जो डिसिप्लिन है और स्ट्रिक्टनेस है, यही आईआईटी को आईआईटी बनाती है। Hi, I'm Dr. Manjeet and welcome to Think Lab of Rebine AI. Think Lab एक प्लेटफॉर्म है लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस और कंप्यूटर फील्ड के एजुकेशनलिस्ट, बिजनेसमैन और साइंटिस्ट का आप स्टूडेंट्स के साथ, आप इंडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। और अगर समझा जाए तो एक्सपीरियंस सबसे वैल्यूएबल एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, जो सुनने और समझने वाले को करियर की सही डायरेक्शन बनाए रखने में मदद करता है। रिसर्च करना अपने आप में ही क्रिएटिव, इनोवेटिव होने के साथ साथ एक पेशेंस का प्रोसेस है। यू जस्ट कीप ऑन लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ। और ऐसे ही एक प्रोफेसर, रिसर्चर जिन्होंने अब तक अपनी पूरी लाइफ बायोटेक्नोलॉजी को सीखने और सिखाने में बिता दी। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर केपी सिंह जी, जो बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को लाइफ साइंस के साथ जोड़ने की समझ रखते हैं। केपी सिंह सर स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, एजुकेशन हब ऑफ इंडिया कहे जाने वाले शहर देहरादून के डीबीएस पीजी कॉलेज में एचओडी इन बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है। डीबीएस जो 1961 से अपनी टीचिंग लेगेसी को मेंटेन रखते हुए कई आईआईटी प्रोफेसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, हाई रैंक एडमिनिस्ट्रेटर्स, डॉक्टर्स इस भारतवर्ष को देते आ रहा है। डॉक्टर सिंह एक फॉर्मर आईआईटीएन, नेट, जेआरएफ, गेट, डीबीटी स्कॉलर हैं। सो वेलकम सर टू थिंक लैब ऑफ रिबाइन एआई। सर, आप एक आईआईटीएन रहे हैं, आपने अपनी प्रेशियस स्टूडेंट लाइफ आईआईटी रुड़की में गुजारी है। सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस ओवर देयर इन आईआईटी। I feel it was the golden time of my life, but it was toughest too. मैंने मास्टर्स की है आईआईटी रुड़की से एंड आई एंटर इन आईआईटी रुड़की थ्रू जेएम एग्जाम। मैं यहाँ एक घटना का जिक्र करता हूँ। डॉक्टर जीएस रंधावा हमें माइक्रोबियल जेनेटिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने उसका एग्ज़ाम लिया था, तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन दिए थे, कुछ 4 क्वेश्चन थे। तो उसमें टी और एफ लिखना था मेरे को, लेकिन गलती से मैंने वहाँ पर क्रॉस और टिक कर दिया, राइट का निशान। तो उस पर मेरे को जो है सर ने 0 मार्क्स दिए थे। तो मैंने सर से पूछा कि सर ये तो सही है, आपने इस पे 0 क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि ये मिस्टेक है और मिस्टेक की आपको जो है पनिशमेंट मिलनी ज़रूरी है, वरना आप मिस्टेक्स को बार बार रिवाइज करेंगे। ओके। इसलिए यही चीज़ जो डिसिप्लिन है और स्ट्रिक्टनेस है, यही आईआईटी को आईआईटी बनाती है। इंडिया के बेस्ट माइंड हैं वो आईआईटीज़ में आते हैं। आईआईटी का करिकुलम और वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है जिससे आप इतना प्रभावित होते हैं कि आप खुद ही रिसर्च में जाना पसंद करेंगे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड था, लेकिन फिर भी मेरा रिसर्च वर्क सारा आईआईटी रुड़की में ही हुआ है। उन्होंने मेरे को एक्सपेरिमेंटल वर्क करने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट की एक निशानी है जो सपोर्ट करता है अपने स्टूडेंट को। मैं आपके व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि आप आईआईटी का सिलेबस देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, कौन सी स्किल चाहते हैं, कौन सी नॉलेज आप में होनी चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से हों, आप उस सिलेबस को फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर हम आज के आईआईटी के बायोटेक सिलेबस की बात करें, इट इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एआई और मशीन लर्निंग। सर, आईआईटी रुड़की में आपका पीएचडी वर्क एचआईवी पे रहा। आज भी इंडिया अफ्रीका के बाद सेकंड नंबर पे है।
in people living with HIV, which is around 2.56 million people, और यहाँ कहीं patients. तो सर, क्या रिसर्च हो रही है दुनिया भर में in the treatment of HIV? मेरा पीएचडी का एक्सपेरिमेंटल वर्क आईआईटी रुड़की में ही हुआ है, लेकिन मेरी जो है पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से है, जहाँ पर मेरे गाइड थे प्रोफेसर अश्विनी कुमार, जो कि हम्बोल्ट फेलो थे। जी सर, यहाँ पे हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे हम्बोल्ट फेलो क्या होता है? हम्बोल्ट फेलो इन कुछ विशेष इनोवेटिव आइडियाज़ देने वाले ऐसे लोगों को जो जर्मनी फेलोशिप प्रोवाइड कराती है। ओके, थैंक यू सर। सर, आप अपनी पीएचडी के बारे में बता रहे थे। तो एक्सपेरिमेंटल वर्क मेरा, जैसे मैंने बताया कि आईआईटी रुड़की में हुआ है, डॉक्टर आर प्रसाद हैं उनके सुपरविजन में। वहाँ पर मैंने लगभग 40 to 50 प्लांट्स को जो है HIV प्रोटीज के अगेंस्ट एज ए इनिबिटर आप स्क्रीन किया था जी। तो उसमें 5 to 6 प्लांट जो हैं उसने पॉजिटिव रिजल्ट शो किया था टुवर्ड्स HIV प्रोटीज। ओके। तो इनमें भी आपका जो है 2 प्लांट थे, एक था आपका अदाटोडा वसिका, जिसको वशक भी कहते हैं, और एक दूसरा था टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जिसको गिलोय कहते हैं। जी। तो इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट शो किया। तो और पुराने लिटरेचर अगर हम देखते हैं तो उसमें भी एविडेंस मिलते हैं कि ये जो है प्लांट वायरल डिजीज़ में को क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सर, वायरसेस के बारे में जानते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या कोरोना वायरस दोबारा आ सकता है? देखिए, जेनेटिक म्यूटेशंस बहुत हो रही हैं और इसमें म्यूटेटेड फॉर्म आ सकती है, इसका कोई वो नहीं कह सकते, चांसेस हैं आने के। सर, हमारे व्यूअर्स जो नेक्स्ट ईयर JRF, गेट, नेट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि ऐसे एस्पायरेंट जो नेट गेट वगैरह देना चाहते हैं, ये लोग 12th क्लास की जो है NCERT की जो बुक्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, डीप स्टडी करें, और इसके बाद आप MSc और BSc का जो सिलेबस है उसको बहुत, बायोटेक का जो है उसको आप सही से करें, और बाकी जो है जो भी लेटेस्ट इनोवेशन इस फील्ड में हो रही हैं उनसे अपडेट रहें। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बहुत आसानी से आप इनको क्रैक कर सकते हैं ऐसे एग्जाम्स को। तो देखिए, सर ने कितने सिंपल तरीके से समझाया है। सिंप्लिसिटी में बहुत पावर होती है, बट पता नहीं क्यों हम सिंपल चीज़ों को छोड़ के कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, चाहे वो देश में मिले या विदेश में। ऐसे ही हमारे बहुत से स्टूडेंट्स फॉरेन जाना चाहते हैं। तो क्या फॉरेन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या फॉरेन फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं, जिससे हमारे लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट वहाँ जाके रिसर्च या हायर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकें? देखिए, डायरेक्ट फंडिंग सबसे आसान तरीका है फॉरेन में PhD करने का। अमेरिका, यूरोप और जर्मनी, कनाडा, इनकी अधिकतर यूनिवर्सिटी फुली फंडेड है। और अगर आप और गहराई से समझना चाहती हैं तो अमेरिका की है फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप जी। और जर्मनी की है डार्ट फेलोशिप, और इसमें जापान की मैक्सिट करके है जो स्कॉलरशिप जो फुली फंडेड है, और इससे आप जो है PhD में एनरोल हो सकते हैं आसानी से। देखो, इस तरह की स्कॉलरशिप की सर्च तो आप गूगल पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिसर्च माइंड होना, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है कि आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं, कितने रिव्यू पेपर लिखे हैं, इसके बेस पर आप जो है डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और
इसी से आप वहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं चीज़ों को मांगती हैं। तो व्यूअर्स, अब आप ध्यान रखें कि रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आप रिसर्च या रिव्यू को अपने करिकुलम या सिलेबस में आने का इंतजार ना करें। यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग इट एज सुन एज पॉसिबल। और यही मैं भी कहना चाहूँगा कि आप रिसर्च पेपर लिखना शुरू कीजिए जितना अधिक से अधिक हो सकता है। और यही अगर आपको ट्राई कर रहे हैं और रिजेक्शन भी आ रहे हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रिजेक्शन ही आपको जो है अच्छा रिसर्चर्स बनाते हैं। और अपने एचओडी, अपने टीचर्स, उनसे कांटेक्ट में रहिए। वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और उन्हीं का रिकमेंडेशन लेटर आपको जो है ताउम्र काम आएगा। सर, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सर, एक वो दौर था जहां लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। वहां पे कुछ चुनिंदा लोग ही अपनी प्रोग्रेस कर पाते थे। बट अब वो दौर है जहाँ पे एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है बट बहुत कंपटीशन है। तो हमारे बायोटेक स्टूडेंट किस तरह इस कंपटीशन में compete करें? किसी ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जी। इस कंपटीशन के दौर में आप स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जी। इसके लिए बहुत सारी ऐप्स हैं और बहुत सारी लैब्स हैं, रिसर्च लैब हैं, इंस्टीट्यूशन हैं। तो वहाँ से आप स्किल ले सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेहनत का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दैट मीन्स हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो सर, अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो सर, स्पिरिचुअलिटी का और लाइफ साइंस का क्या कनेक्शन है? इस कनेक्शन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जीन एक्सप्रेशन, आप जीन समझ सकते हैं। जीन जी। क्या है? जीन के अंदर आपके गुण होते हैं। जी। गुणों को आप जो है स्पिरिचुअल उस फॉर्म में देखें आप तो गणेश का प्रतीक है। जीन डीएनए में है और डीएनए से आपका एक माध्यम आपको चाहिए होता है जिससे वो जीन या गुण जो है एक्सप्रेस हो पाए। तो वो माध्यम आपका क्या है? एमआरएनए। एमआरएनए को आप सरस्वती का प्रतीक मान सकते हैं। और ऐसे ही एमआरएनए से आपका क्या बनती है? प्रोटीन। इसको आप वो गुण जो छुपा हुआ था वो लक्षण में एक्सप्रेस हो रहा है, इसको आप लक्ष्मी का प्रतीक मान सकते हैं। प्रोटीन को आप लक्ष्मी का प्रतीक मान सकते हैं। अब एक प्रश्न आप सभी के लिए है, आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। जी। उसमें आपने देखा होगा कि 8th ग्रुप के बाद में प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन होता है, मैच करती हैं फर्स्ट ग्रुप से। जी। जी। तो कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? एक एग्जांपल आप देखिए इसमें कि वाटर है। वाटर में हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। क्या इनका कुछ रिलेशन है? 8th की हम बात कर रहे हैं, 8 ग्रुप में हम आपसे एक प्रॉपर्टी रिपीट कर रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है वाटर का आप सिग्निफिकेंस अपनी लाइफ में समझ सकते हैं। जी। तो यही एक बड़ा प्रश्न है कि 8th का क्या सिग्निफिकेंस है। ये 8th के बाद रिपीट हो रही हैं। ऐसे ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा इसमें। ये रूल आया कहाँ से, क्यों है ये ऐसा? तो इसी को हमें जो है समझने की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है इसमें। तो बहुत शुक्रिया सर। तो अब आप डीबीएस पीजी कॉलेज की लेगेसी के बारे में कुछ बताएं। डीबीएस कॉलेज की फाउंडेशन
1961 में रखी गई थी। तब से उस समय पर वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर माधवक्स श्रीवास्तव जी थे। डीबीएस की जो है बहुत अच्छी लेगेसी रही है। यहाँ के एल्यूमिनाई बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं, बहुत काफ़ी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट भी हैं, कुछ यूपीएससी के आपके डायरेक्टर हैं, कुछ आपके राजनेता भी हैं और कुछ से बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं। ऐसे बहुत कुछ जो है डीबीएस ने देश को दिया है। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर के.पी. सिंह सर। हमने जाना एचआईवी की लेटेस्ट रिसर्च, जहां ह्यूमंस ऑलमोस्ट बहुत नजदीक पहुंच गए हैं टुवर्ड्स कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी। हमने समझा इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। आईआईटीज क्यों आईआईटीज हैं, किस तरीके से रिसर्च करें, रिव्यू पेपर लिखें, कैसे अपने करियर को लेके फोकस रहें और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रिसर्च करने के तरीके को बदल रहा है। और आगे भी आप तक हम थिंक लैब फ्रॉम रिबाइन एआई के पॉडकास्ट के थ्रू इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून टू रिबाइन एआई।